कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद घातक वायरस से, जिसने कोरोना से भी ज्यादा तबाही मचाई। पूरे 50 मिलियन लोग इसकी चपेट में आकर दुनिया से विदा हो गए। इसी दौरान अचानक एक गोली चलने की तेज आवाज गूंजती है। एक बच्चा भय से कांपता हुआ यह खौफनाक मंजर देख रहा होता है। एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा था और उसे बचाने के लिए एक औरत दौड़ पड़ी, लेकिन अफसोस अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अगले ही पल यह सब एक झटके में गायब हो जाता है। दरअसल यह तो जेम्स नाम के एक आदमी का सपना था। उसकी आंख खुली तो वह खुद को साल 2035 में एक अंधेरी ठंडी जेल में कैद पाता है। धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची थी, इसलिए बचे खुचे लोग गहराई में छिपे रहने को मजबूर थे। कुछ समय बाद कोल को एक भारी भरकम अजीब सा स्पेशल सूट पहनाया गया और धरती की सतह पर भेजा गया। वहां पहुंचते ही उसने चारों ओर सिर्फ बर्बादी और वीरानगी देखी। उजड़ी इमारतें, टूटी सड़कों और एक भूतहा सन्नाटा। फिर भी उसने कुछ जिंदा कीड़े मकोड़े पकड़ लिए और वापस लौट आया। लौटते ही उसकी सख्त सफाई की गई और उसे वैज्ञानिकों के सामने पेश किया गया। वैज्ञानिकों ने गंभीर लहजे में कहा कि वे उसे एक बेहद अहम मिशन सौंपना चाहते हैं। अगर उसने इसे पूरा कर लिया तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। असल में उन्होंने एक ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी जिसके जरिए इंसान समय में आगे पीछे यात्रा कर सकता था। यानी कि वैज्ञानिकों ने असल में टाइम मशीन बना ली थी। उनका मकसद था कोल को अतीत में भेजकर उस खतरनाक वायरस का स्रोत ढूंढना, ताकि वे उसका इलाज खोज सकें और इंसानियत को बचा सकें। आखिरकार कोल इस मिशन के लिए तैयार हो गया और उसे टाइम ट्रैवल के जरिए अतीत में भेज दिया गया। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। कोल 1996 में पहुंचने की बजाय गलती से 1990 में जा गिरा, यानी पूरे 6 साल पहले। इसके बाद हम देखते हैं कि साल 1990 में कैथरीन नाम की एक मशहूर मानसिक रोग विशेषज्ञ को एक रहस्यमयी पागल कैदी की जांच के लिए बुलाया जाता है। जब कैथरीन उस कैदी से मिलती है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि कोल ही है। कैथरीन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोल बुरी तरह परेशान था। उसने दावा किया कि वह एक बेहद जरूरी मिशन पर है और उसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी है। वह पूरी तरह से यकीन किए बैठा था कि वह 1996 में है, लेकिन कैथरीन ने उसे झकझोरते हुए बताया कि यह तो साल 1990 है। इसके बाद कोल को मानसिक रूप से अस्थिर मानते हुए एक पागल खाने में भेज दिया गया। वहीं उसकी मुलाकात जेफरी नाम के एक सनकी मरीज से हुई। जेफरी ने जल्दी ही उससे दोस्ती कर ली और उसे पूरे अस्पताल में घुमाया। फिर कुछ समय बाद डॉक्टरों ने कोल से सीधी बातचीत की। तभी कोल ने बताया कि आज से ठीक 6 साल बाद पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली है। करीब 500 करोड़ लोग एक घातक वायरस की वजह से मौत के मुंह में समा जाएंगे। कोल ने यह भयानक सच डॉक्टरों के सामने रखा, लेकिन भला कौन एक पागल इंसान की बातों पर यकीन करता? जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो कोल ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपने साइंटिस्ट दोस्त को फोन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फोन की घंटी बजी उसे एहसास हुआ कि साल 1990 में वह नंबर किसी और के पास था। फोन एक औरत ने उठाया और कोल की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। इसके बाद कोल ने फिर से वही सपना देखा जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एक बच्चा डर से सहमा हुआ, गोलियों की गूंज और खून से सनी सड़कों का खौफनाक मंजर। अचानक उसकी आंख खुली। तभी जेफरी उसके पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, मेरे पास यहां से भागने का एक बढ़िया प्लान है। उसने कोल को बताया कि उसके पिता बहुत बड़े आदमी हैं और अगर वो चाहे तो उसे यहां से बाहर निकाल सकता है। लेकिन तभी जेफरी ने अचानक हंगामा मचाना शुरू कर दिया। गार्ड्स तुरंत आए और उसे पकड़कर ले गए। अगली सुबह जेफरी वापस आया। इस दौरान कोल टीवी पर जानवरों पर किए जा रहे खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। यह देखकर उसका मन घृणा से भर गया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद इंसान धरती पर रहने लायक है ही नहीं। यह सुनकर जेफरी चौंका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर उसने धीरे से बताया कि उसने भागने के लिए चुपके से एक चाबी चुरा ली है। लेकिन इस वक्त कोल नशे की हालत में था और पूरी तरह से होश में नहीं था।
इसके बाद जेफरी ने एक बार फिर से हंगामा किया और इसी अफरा तफरी के बीच कोल ने चाबी से दरवाजा खोल दिया और भाग निकला। लेकिन वह अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पाया। जल्द ही गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांध दिया। उधर डॉक्टर्स कैथरीन से बात कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें खबर मिली कि कोल गायब हो गया है। एक बार फिर वही सपना। एक बच्चा देखता है कि कोई आदमी पुलिस से बचकर भाग रहा है। तभी कोल की आंख खुली और वह 2035 में वापस आ चुका था। कोल ने वैज्ञानिकों को बताया कि वह गलती से 1990 में चला गया था, लेकिन उसने वहां एक अहम सुराग पाया। वैज्ञानिकों ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं और पूछा, क्या तुमने इनमें से कुछ देखा था? कोल की नजर जैसे ही एक तस्वीर पर पड़ी, उसने जेफरी को पहचान लिया। अब वह फिर से अतीत में जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई और वह गलती से पहले विश्व युद्ध के समय में जा पहुंचा। कोल हक्का बक्का रह गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले एक सैनिक ने उसकी टांग में गोली मार दी। खैर, किसी तरह कोल एक बार फिर से मशीन में बैठा और इस बार वह बिल्कुल सही समय पर पहुंचा। अब कैथरीन एक मशहूर डॉक्टर बन चुकी थी और वह सैकड़ों लोगों के सामने दुनिया के अंत की अलग अलग थ्योरीज पर एक महत्वपूर्ण लेक्चर दे रही थी। फिर लेक्चर के बाद डॉक्टर पीटर्स नाम का एक आदमी उससे अपनी किताब पर साइन करवाने आया और उसने कहा कि आबादी बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती पर रहना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए जल्द ही इंसानों का खात्मा हो सकता है। बाद में जब कैथरीन वहां से निकली तो एक आदमी ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपने साथ चलने को कहा और कैथरीन को याद आया कि यह तो वही आदमी है जो 1990 में एक दिन कमरे से गायब हो गया था। खैर, अब अगले दिन वो दोनों एक होटल के कमरे में उठे। कोल को आज भी वही सपना आया था, पर इस बार उसने देखा कि वो औरत डॉक्टर कैथरीन थी। फिर कोल ने कैथरीन को आजाद किया और उसके साथ गाड़ी में निकल पड़ा। कोल ने बताया कि वो 12 मंकीज नाम के ग्रुप के लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्होंने ही ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था। तभी अचानक उसने गाड़ी रुकवा दी, क्योंकि उसे दीवारों पर 12 मंकीज का निशान दिखाई दिया। इस वक्त कैथरीन बचकर भाग सकती थी, पर उसने भी सच का पता लगाने के लिए कोल का पीछा करने का फैसला किया। उन निशानों के पीछे वह दोनों एक सुनसान थिएटर में आ पहुंचे, जहां 2 गुंडों ने उन पर हमला कर दिया, पर कोल ने उनकी हड्डी पसली एक कर दी। वहां से निकलकर उसे एक सुअर का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर वैज्ञानिकों ने उसे दिखाई थी। वह तुरंत उस स्टोर में घुसा तो वहां 3 लोग मौजूद थे। कोल ने उन पर बंदूक तानकर 12 मंकीज ग्रुप के बारे में बताने को कहा। तब यह खुलासा होता है कि यह ग्रुप जेफरी ने बनाया था। उसके पिता अलग अलग तरह के वायरस पर रिसर्च करते थे और जेफरी वायरस चुराने की फिराक में था। इसके बाद कोल और कैथरीन आगे निकल पड़े, पर रास्ते में वह एक जंगल में रुके, जहां कैथरीन ने उसकी टांग में लगी गोली निकालकर उसके घाव पर पट्टी की। कुछ समय बाद कोल जेफरी के पिता की पार्टी में जेफरी से मिला। कोल ने उससे वायरस के बारे में पूछा तो जेफरी कहने लगा कि भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जेफरी ने कहा कि जब वह 1990 में कोल से मिला तो कोल ने ही कहा था कि इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। यह सुनते ही कोल ने जेफरी पर हमला कर दिया, पर जल्द ही गार्ड्स ने उसे धर दबोचा, लेकिन वह जैसे तैसे भागकर जंगल में आ गया, जहां उसने गाड़ी के एक ट्रक में कैथरीन को बांध रखा था।